आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं वो है हु मूव्ड माई चीज, जिन्हें लिखा है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने। यह किताब हमें सिखाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन को किस तरह से अपने जीवन में स्वीकार करें, उसका आनंद उठाए। इस कहानी में हमने 4 किरदार लिए हैं। सबसे पहला किरदार है स्नीप। स्नीप एक चूहा है जिनके पास सूंघने की शक्ति है और वह काफी सामान्य माइंड के है। हमारा दूसरा किरदार है स्करी। स्करी भी एक चूहा है जिनके पास तेजी से दौड़ने की शक्ति है और वो भी काफी सामान्य माइंड के है। हमारा तीसरा किरदार है हो। एक चूहे के कद का इंसान है जिनके पास काफी कॉम्प्लेक्स माइंड है। वो परिवर्तन को स्वीकार करता है और उसके मुताबिक खुद को बदलता है। हमारा चौथा किरदार है हैम। हैम एक चूहे की कद का इंसान है जिनके पास भी काफी कॉम्प्लेक्स माइंड है। वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है और उसके अनुरूप खुद को बदलना नहीं चाहता है। चलिए इस कहानी के कुछ चीजें समझते हैं। दरअसल इस कहानी में दिया हुआ चीज क्या है? तो चीज हमारे सपने हैं, हमारे लक्ष्य हैं। वह वो चीज है जिसके लिए हम काम करते हैं। यह हमारी बुनियादी जरूरत है। जीवन चलाने के लिए हमें जो चाहिए वही है चीज। जीवन को आरामदायक बनाने के लिए हमें जो चाहिए हमारी सुख सुविधा। इन शॉर्ट, किसी के लिए रोटी, किसी के लिए मकान, किसी के लिए गाड़ी बंगला। मेष क्या है? भूल भुलैया क्या है इस कहानी में? भूल भुलैया यह दुनिया है। हम हर रोज अपने अपने कौशल्य को लिए बाहर निकलते हैं। जहां हमारी जरूरत खत्म होती है वह हमारा चेस स्टेशन है। किसी के लिए वह कंपनी हो सकती है, किसी के लिए बंगला हो सकता है, किसी के लिए गाड़ी हो सकती है, किसी के लिए अपना छोटा सा ठेला भी हो सकता है। हम हमारी जरूरत के मुताबिक दौड़ लगाते रहते हैं। इस कहानी में बताए गए जूते हमारी स्किल है जो हमें आगे बढ़ने में और अपनी चीज को पाने में मदद करती है। इस कहानी की शुरुआत शुरू से सुनते हैं। इस कहानी में हमारे चारों किरदार रोज सुबह उठ के अपने जूते पहनते अपने अपने लक्ष्य ढूंढने के लिए मेज में जाते हैं। स्नीप और स्करी जो चूहे थे वह अपना लक्ष्य ढूंढने के लिए अपनी सूंघने की शक्ति और दौड़ने की शक्ति का उपयोग करते थे। हैम और हो अपने कॉम्प्लेक्स माइंड से किताबें पढ़ते थे और मैप का उपयोग करते थे। एक दिन उन्हें एक बड़ा चेस स्टेशन सी मिलता है जहां उन चारों की जरूरत का पूरा चीज होता है। उन सभी को चीज पाके काफी खुशी होती है और चीज पाने के बाद उसे अपना जीवन आसान लगता है। चीज पाने के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं? चीज पाने के बाद वह लोग पहले जैसे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनमें काफी बदलाव आया था। स्नीफ और स्करी जो चूहे थे उनके पास इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स माइंड नहीं था, इसलिए वह रोज सुबह उठते, अपने जूते पहनते और चेस स्टेशन सी पर पहुंच जाते थे। वह उस जगह का अच्छे से मुआयना करते थे। वह हर रोज के बदलाव को देखते और उसे नापते रहते। वह अपने आसपास क्या हो रहा है उनके बारे में काफी सजग थे। हैम और हो अपने कॉम्प्लेक्स माइंड से यह बात जानते थे कि अब चेस स्टेशन कहाँ है, इसलिए वह देरी से उठने लगे और अपने जूते भी इधर उधर फेंक दिए। वह दोनों काफी आरामदायक स्थिति में रहने लगे। उन्होंने अपने रहने का ठिकाना भी चेस स्टेशन के नजदीक कर दिया। वह अब पहले जैसे नहीं थे। उनकी चीज की खोज खत्म हो गई थी। वह अपने आसपास हो रहे बदलाव और चीज से आने वाली स्मेल महसूस नहीं कर रहे थे। इसीलिए आगे अगर कोई बदलाव हुआ तो वह दोनों उनसे काफी अनजान होंगे। परिवर्तन अटल है। अगर किसी दिन चीज नहीं मिला तो एक दिन जब सुबह स्नीफ और स्करी जल्दी सुबह चेस स्टेशन सी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पे कोई चीज नहीं था। स्नीफ और स्करी जो चूहे थे वह हर रोज उस जगह का मुआयना करते थे। वह हर रोज के बदलाव को देखते और उसे नापते रहते। वह अपने आसपास क्या हो रहा था उनके बारे में काफी सजग थे, इसीलिए उन्हें वहां
कुछ शॉकिंग नहीं लगा। उन्होंने अपने जूते पहने और फिर से निकल गए मेज में नया चीज खोजने। उन्होंने कोई और एनालिसिस नहीं किया। जब उसी दिन हैम और हो देर से वहां पहुंचे तो वह दोनों अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाए। चीज को न देख के उन्हें गहरा सदमा लगा। अपने कॉम्प्लेक्स माइंड से वह यह बात समझने की कोशिश करने लगे कि उनका चीज किसने हटाया। वह दोनों हर रोज वही खाली चीज स्टेशन सी में आते और खाली हाथ वापस आ जाते। वह दोनों इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जब हालात पहले जैसे नहीं है, वह वहीं पे ड्रिल डाउन करने लगे, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। परिवर्तन का सामना करने के विकल्प स्निप और स्करी यह बदलाव का स्वीकार कर चुके थे और दोनों नई चीज की खोज करने पहले की तरह मेज में घूमने लगे। और एक दिन उन्हें चीज स्टेशन एन मिला, जो पुराने चीज स्टेशन से भी बड़ा और फ्रेश था। हैम और हो चीज स्टेशन सी पर ही रोज जाते और सोचते कि हालात पहले जैसे होंगे। वो इस परिवर्तन को धीरे धीरे अपनाना चाहता था। वह हेम को समझाता है, पर हेम चाहता है कि हालात पहले जैसे हो। फिर वो अकेला ही अपने डर का सामना करके मेज में जाता है। कई सारी तकलीफ के बाद वह भी चीज स्टेशन एन पहुंच जाता है। इस यात्रा में वो को काफी बातें पता चली जो हमारे लिए लर्निंग है। चीज पाने से खुशी मिलती है। जितना ज्यादा आपके लिए आपका लक्ष्य होगा, उतना ही आप उस पर ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो आप लुप्त हो जाएंगे। अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो आप क्या करेंगे? अपने चीज को समय समय पे जांचते रहिए ताकि आपको पता चले कि वो कब पुराना हुआ। नई दिशाएं खोजने से आपको अपना चीज जल्द मिलेगा। जब आप अपने डर से दूर निकलते हैं तो आप आजाद महसूस करते हैं। अपने चीज को एंजॉय करना, इमेजिनेशन करना आपको उसकी ओर जल्दी से पहुंचाता है। जितनी जल्दी आप पुराने चीज को छोड़ेंगे, उतनी ही जल्दी आपको नया चीज मिलेगा। चीज के बिना रहने से बेहतर है कि आप चीज की खोज करते रहे। पुरानी मान्यताओं से नया चीज नहीं मिलेगा। जब आपको पता चलता है कि आप नया चीज खोज सकते हैं और उसे एंजॉय कर सकते हैं, तब आपका जीवन बदल जाएगा। छोटे छोटे बदलाव को नोटिस करने से आप बड़े बदलाव को एडेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। यह हैंडराइटिंग से जो वहां पे होने लिखी थी जब वो मेज में नई चीज की खोज कर रहा था, जिसमें बदलाव होता रहता है। बदलाव को पहचाने, बदलाव का मुआयना करें, जल्दी से बदलाव को अपना ले, बदलाव का आनंद ले, बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहे और उसका आनंद उठाए। चीज को एंजॉय करने के लिए चीज के साथ ही मूव होना पड़ता है। तो इस कहानी में हमें बदलाव के बारे में लगभग सारी बातें बताई गई हैं। बदलाव कैसे होता है, जो उन्हें नोटिस नहीं करता उनकी हालत क्या होती है। अगर आपको इस ई बुक अच्छी लगी हो, इस बुक से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपा करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। यह हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू।